बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऐसी कयामत बर्पा कर देने वाली स्टोरी आज आपके सामने रखेंगे। लाहौर की लर्ज़ाखेज़ कहानी जिसको सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। एक माँ के साथ बड़ा जालिमाना सलूक किया गया। एक माँ को मारने वाला उसका दमाद, उसकी बहू और उसका बेटा शामिल था। इसके पीछे वजह क्या हुई? मरी हुई माँ को उसके मुंह पर बहू उस जूते मारती रही और माँ पुकार रही थी उस्मान अपने दामाद को कि मुझे बचाओ, कुछ लोग मुझे मार रहे हैं। लेकिन उस माँ को क्या पता कि वही जालिम दरिंदा ही उसके ऊपर डंडे से वार कर रहा है, सोटे बरसा रहा है उसके ऊपर। तो नाजरीन, ये एक स्टोरी है लाहौर मियां मंशा हॉस्पिटल के करीब की स्टोरी है। ये आज की वीडियो के अंदर दर्दनाक स्टोरी आपके सामने रखेंगे। इसकी वजह क्या है, कत्ल कैसे किया गया, कैसे जुल्म की इंतहा की गई, प्लान कैसे बना, इसके पीछे वजह क्या थी और कौन कौन मुलव्विस था और कितने ही करीबी रिश्ते हैं, ये आपको बताने का और आपके सामने हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ दो है। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके माशरे के अंदर आपके साथ भी कोई ऐसा दरिंदा छुपा हुआ हो सकता है जिसको आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है कि आप देखते रहें। दूसरा ये कि जो मजलूम है, जिनके दो बहन भाइयों के घर खराब हुए, उनकी माँ उनको इस दुनिया से छोड़कर चली गई, उनको इंसाफ मिल सके। क्योंकि अगली जो जालिम पार्टी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक किसी किस्म का इंसाफ देता हुआ नज़र नहीं आता। जी हाँ नाजरीन, ये स्टोरी आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, इसके अंदर जो करैक्टर हैं, जो आपस में रिश्ते हैं, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आपके सामने रखता हूँ कि इसको कैसे बेदर्दी के साथ मारा गया। इसके अंदर तीन बड़े करैक्टर हैं। एक हमजा जो कि बेटा है, और दूसरा इसके अंदर बहू है जो कि उसके बेटे, उस माँ के बेटे नुमान की बीवी है। तीसरा इसके अंदर दामाद है, उस घर का दामाद जो कि उनकी बड़ी बेटी का घर वाला है। ये तीन करैक्टर होते हैं। अब होता क्या है कि आपस में इनका जो नुमान की बीवी है उसका और जो इनका दामाद जिसका नाम उस्मान है, इनका आपस में चक्कर होता है। तो इस चक्कर की जो खबर है, इनकी रंगलेलियां जो है, इनके जो करतूत है, वो उस माँ ने देख लिए, भांप लिए। उसके बाद उस माँ को पता चलता है तो वो माँ उनको समझाती है कि बेटा ये सारा कुछ छोड़ दो, नुमान को पता चलेगा तो फिर नुमान चुप नहीं रहेगा, नुमान बड़ा जज्बाती है, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर दो। अब जो लड़की है, जो बहू है, वो उस माँ के भाई की बेटी है, उसकी भतीजी है। जी हाँ नाज़रीन, नुमान की कज़न है। और जो उस्मान है वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, गैर थे, जिसके अंदर अपनी बेटी इन्होंने दी हुई थी। अब नाज़रीन, होता क्या है, ये सारा कुछ जो है इनका राज अफशा होने लगता है। तो इसको ख़त्म कराने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि उस माँ को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। अब जिस दिन इस माँ को मारा गया, उस दिन वो अपने दूसरे भाई से, जिसकी वो बेटी है, उसकी बहू, उसको नहीं, दूसरे भाई से बात करती है। उसकी तबीयत नासाज होने की वजह से अगले दिन इसके ऊपर मीटिंग होनी थी। एक मीटिंग छोटी सी हो भी चुकी थी, उसको समझाया भी जा चुका था, लेकिन इनके अंदर शैतान बड़े उरूज पे पहुंचा हुआ था। ये हार मारने को तैयार नहीं थे और फिर इन्होंने बनाया प्लान एक माँ को कत्ल करने का। जी हाँ नाज़रीन, कत्ल कैसे किया अब मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने उस माँ को नशा दिया, बहू ने नशा दिया, और उसके बाद नशा देने के बाद उसको गिरबान से घसीटने के बाद उसको
किसी दूसरे कमरे में ले जाते हैं, फिर उसके ऊपर सोटों की बारिश करते हैं, फिर उसके मुंह के ऊपर जूते मारे जाते हैं। फिर वो माँ फरियाद करती है अपने दामाद से कि बेटा उस्मान मुझे बचाओ, कुछ लोग मुझे मार रहे हैं, क्योंकि कुछ तो उसको नशा दिया हुआ था। फिर उसको पता नहीं था कि क्या वो बदबख्त उसका दामाद भी इसके अंदर जो है सबसे बड़ा किलर है, सबसे बड़ा दरिंदा भी वही है जो कि उसके दोनों घर बर्बाद करने वाला था। उसके बाद उनको यहाँ पे रहम नहीं आया, उन्होंने उसके सर के ऊपर डंडे बरसाए और उसकी इस साइड के ऊपर इतने डंडे बरसाए कि कब्र के अंदर दफनाने के बाद फिर कुछ अरसे बाद जब शक होता है, कब्र कुशाई की जाती है, तो उसके बावजूद भी उसके इस साइड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात थे। एक बूढ़ी माँ के साथ इस कदर जुल्म किया गया। जुल्म की दास्तां यहाँ पे नहीं छुपी, आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे एक चश्मदीद गवाह भी है, वो जो उसकी स्टोरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद होता क्या है कि ये फ़ोन करते हैं नुमान को कि आपकी माँ गुसल खाने में गिर गई है, उसकी मौत वाक़ई हो गई है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसके बाद डॉक्टर नुमान से पूछता है कि ये आपकी क्या लगती है। बताया कि मेरी माँ है। बताया कि ये केस सिंपल केस नहीं है, ये एक पुलिस केस है। तो उसके बाद कहता है कि नहीं, क्योंकि दामाद का बहनोई का रिश्ता ही ऐसा होता है कि उसके ऊपर जब अपनी बेटी दी जाती है तो उसके ऊपर एतबार भी किया जाता है। तो नाजरीन, उसके बाद नुमान उस डॉक्टर को कहता है कि नहीं, ये पुलिस केस नहीं है, मेरी माँ एक उसके अंदर गुसल खाने के अंदर गिरी है और उसके बाद जो है उसकी मौत वाक़ई हुई है। अब दफनाने के बाद घर ले जाया जाता है, सहन के अंदर लाश पड़ी है और उसके बाद जो उसकी बेटी है, जो दरिंदा मार कर उसके कपड़ों के ऊपर खून होता है, वो खून लगे हुए कपड़े पूछती है उसकी बेगम, उसकी बेटी बेगम पूछती है उसकी बीवी कि ये किस चीज़ का खून है। बताया कि मैं आपकी माँ को जब वो गिर गई थी तो उसको लेकर साइड पे आया। अब उसके मुंह के ऊपर जब मार रहे थे कि वो तकिया रख के उसके मुंह के ऊपर बैठ जाता है, जब वो डंडे से नहीं मारती। तो जब उसे डंडे और सोटे मारे जाते हैं तो उसके खून के छींटे दीवारों पर जाते हैं, साथ लगे जो उनके साथ फर्नीचर पड़ा होता है वहाँ पे उनके ऊपर जाता है, छत के ऊपर जाते हैं। कुछ जगह से तो वो रिंग बार के ज़रिए उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वो सामने रहता है, दीवारों के ऊपर और छत के ऊपर जो है वो खून के छींटे वैसे ही मौजूद होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो शख्स कहता है जो उसकी माँ को, उस औरत की माँ को, अपनी बीवी की माँ को वो मार कर बैठा था कि आपको उसको बताता नहीं है, उसके साथ रहता भी है, उसके साथ मियाँ बीवी वाले कुछ सलूक भी करता रहता है, उसके बावजूद भी वो नहीं बताता कि मैं ही दरिंदा हूँ जिसने आपकी माँ को बेदर्दी और बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल किया। और उसके बाद होता क्या है कि जब इसका इसको दफना दिया जाता है माँ को, और उसके बाद ऐसा ऐसा सबूत सामने आने लगते हैं, पता चलता है कि इसके अंदर हमज़ा, उसका जो सटेला भाई है वो भी शामिल है, और उसके साथ जो उसकी बीवी है नुमान की वो भी इसके अंदर शामिल है, और उसका दामाद। उनका आपस में कुछ ऐसा रंगलेलियाँ थी जिनको मंजर आम पे ना आने देने के लिए उस माँ का कत्ल करते हैं। फिर एक वीडियो रिकॉर्ड सामने आती है जो कि नुमान के मामू ने, जो उसका ससुर होता है, जिसकी बेटी ने अपनी ही फुफ्फो को बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, वो उसके पास पहुंचती है और उसके बाद वो सुनाता है जिसके अंदर हमज़ा और उसकी रिकॉर्डिंग होती है। फिर इनको कुरान पे हाथ रख के नुमान की बीवी से पूछा जाता है, तब भी वो झूठ बोलती है, तब भी वो खुदा के खौफ से नहीं डरी। उसके बाद फिर हमज़ा को पकड़ा जाता है, हमज़ा से पुलिस के अंदर उसको दिया जाता है, फिर तफ्तीश की जाती है। फिर हमज़ा सारा कुछ एक एक वर्ड्स बताता है कि कैसे हुआ, कैसे नुमान के छोटे भाई को, जो बहुत ही छोटा है घर के अंदर होता है, उसको 50 रुपये देकर उसको घर से किसी चीज़ खाने के लिए या लेने के लिए भेजा जाता था। उसके बाद ये सारा काम किए जाते थे। अब एक और आखिरी जो रह गया है
इसके ऊपर मजीद मैं इस केस को फॉलो करूंगा और इसके ऊपर इंसाफ दिलाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जो मुल्ज़िमान हैं, जो जालिम लोग हैं, वो अपने कैफिर किरदार को नहीं पहुंचते, इसके ऊपर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अब एक चश्मदीद गवाह भी है, जो मालिक मकान है, वो सीढ़ियों से एक जगह है जहां से वो देखती है कि कैसे उसको घसीटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे अपनी दोनों चीज़ें कही जा सकती हैं। या तो जैसे पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है कि वो अपने आप को इस केस के अंदर घसीटना नहीं चाहती थी, वो डर गई थी, औरत ज़ात थी साफ ज़ाहिर है, या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए किनारा कशी करके वो वहाँ से भाग गई। उसने देखा कि कैसे उस नुमान की माँ को घसीटा जा रहा है, उसके ऊपर डंडे बसाए जा रहे हैं, उसको गिरबान से पकड़कर फिर उसके मुंह के ऊपर जूतियाँ मारी जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये एक लाहौर की लर्जा खेज और क़यामत से पहले क़यामत आने की एक कहानी है कि जिसको हमने सुना कि एक माँ जो जन्नत होती है, एक सौतेले बेटे को रहम नहीं आया, जो एक दमाद है उसकी भी इस्लाम के रूह से उसका वो भी बेटा बनता है और उसको भी रहम नहीं आया। एक बहू जो कि उसकी सास उसकी माँ के बराबर होती है, इस्लाम ने दर्जा दिया है, उसको भी रहम नहीं आया। अपनी ही अयाशियों को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए, फिर इस राज को छुपाने के लिए इन्होंने ये सारा जो जुल्म है कर डाला। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको इस केस से और इस किस्म के जितने भी हमारे माशरे के अंदर नसूर है जुड़े केसों से खबरदार करने के लिए आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।